हेलो गाइस, तो वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत बढ़िया होगे, चंगे होगे। तो कैसे हो? पढ़ाई कैसी चल रही है? सभी लोग बताइए, कैसे चल रही है भाई लोग आपकी पढ़ाई? आज हम आपको लेकर आए हैं बायोलॉजी की एक और प्रैक्टिस क्लास जिसमें हम करवाने वाले हैं पी वाई क्यू। आपको पी वाई क्यू करवाने वाले हैं जो कि बायोलॉजी के हैं। आज टॉपिक हमारा एक सेल सेल के आज हम कवर करेंगे, है ना? तो अभी तक हमने बहुत सारे टॉपिक कवर कर लिए हैं। हमने लगभग 7 क्लास कवर ली हैं। और अगर आपने अभी तक क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप देख लें, क्योंकि प्रैक्टिस से ही सिलेक्शन होगा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें थ्योरी पढ़ के, तो आप सिलेक्शन के बहुत करीब पहुंच जाएंगे, है ना? तो अभी तक हमने 7 क्लास ले ली हैं और ये हमारी 8th क्लास है। और आज हम पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी की कुछ PYQ जो कि सेल से रिलेटेड रहेंगे। कल हमने इसके पहले एक मिक्स क्लास ली थी, उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, तो आप वो भी देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम आगे बढ़ते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम ऐसे ही लास्ट तक आपको करवाते रहे हैं जब तक कि ग्रुप डी का पेपर नहीं हो जाता। ग्रुप डी के एग्ज़ाम तक हम आपको सारी प्रैक्टिस कराएंगे। और हम अगर आप जो भी रेगुलर प्रैक्टिस करेगा तो आई उसके 25 आउट ऑफ 25 आना निश्चित है ना? तो आप अपनी प्रैक्टिस को रेगुलर रखें और अपना स्कोर बूस्टअप करें, है ना? ठीक है, तो हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं फर्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए एंथोलॉजी, ऑप्शन बी साइटोलॉजी, ऑप्शन बी सी है पोमोलॉजी और ऑप्शन डी है डेंड्रोलॉजी। बताइए। तो यहाँ पर आप जल्दी जल्दी कमेंट करके बता सकते हैं क्या कहा जा सकता है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन बी साइटोलॉजी। साइटोलॉजी कहा जाता है क्या कोशिका के अध्ययन को, है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आया हमारे LRB NTPC 2021 में, ग्रुप डी 2024 में एक्सपेक्टेड है और आया भी है। 25 वाले में एक्सपेक्टेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो यहाँ पर रॉबर्ट हुक ने किया था? नहीं। रॉबर्ट हुक ने क्या किया था बताइए? रॉबर्ट हुक के बारे में आप लोगों को क्या पता है? रॉबर्ट हुक ने की थी कोशिका की खोज। कोशिका की खोज की थी किसने? रॉबर्ट हुक ने। और सिद्धांत किसने दिया था? स्लाइडन एवं स्वान ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्लाइडन एवं स्वान। ये अगर लेवन हुक ने कहा तो क्या किया था, तो इनने भी कोशिका की खोज की थी। ठीक है। सिद्धांत दिया था स्लाइडन एवं स्वान ने। अगर अभी आप पूछेंगे कि भाई साहब अगर आप दोनों लोगों ने खोज किसना किसका नाम आया, तो अगर क्वेश्चन पूछता है कि जीवित कोशिका की खोज किसने की थी और अगर मृत की, तो जीवित की बात करें तो जीवित की किसने की थी? बताइए, जीवित की किसने की थी? जीवित की थी ल्यूवन हॉक ने। जीवित कोशिका, जीवित कोशिका की खोज की थी, ठीक है। और अगर बात करें मृत कोशिका की, मृत कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। ठीक है, हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो गाइस यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्या है बता देता हूँ आप लोगों के लिए। इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हमारा एक जो कम रेगुलर थ्योरी बैच भी चल रहा है, तो इसमें थ्योरी पढ़ाई जा रही है और जो एनिमेशन के थ्रू हम थ्योरी पढ़ा रहे हैं। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर कुछ स्लाइड्स हमने बोल की है कि इस प्रकार से थ्योरी वहाँ पर कवर कराई जा रही है। तो इसका कोई चार्जेस नहीं है। आप जो भी लोग कमेंट करेगा हम उसको इसमें एनरोल करवा देंगे। वो बैच लेकिन प्राइवेट रहेगा, तो उसको जिसको भी चाहिए तो हम उसमें एनरोल करा देंगे। कुछ इस टाइप से आपको सारी चीज़ें थ्योरी बिल्कुल फ्री पढ़ाई जाएगी और बढ़िया तरीके से पढ़ाई जाएगी। और आप प्रैक्टिस क्वेश्चन कराए जाते हैं वो भी बढ़िया तरीके से कर पाएंगे, है ना? पूरी सारी चीज़ें एनिमेशन के थ्रू रहेगी। तो अगर आप हमारी जो थ्योरी क्लास से जुड़ना चाहते हैं तो कमेंट में डाल दें, हाँ, और हमारी टीम आपके लिए उसमें एनरोल कर देगी। ठीक है, आपको मैसेज करके आप अपना कॉन्टैक्ट छोड़ दो उसमें। देख सकते हैं आप, सारा एनिमेशन के थ्रू पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगर आपको करना है तो आप कमेंट करके हम बता सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, कोशिका की आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है? बताइए। बहुत ही जी क्वेश्चन है, कोशिका की आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है? ये बार बार पूछा जाता है ये वाला क्वेश्चन, तो बताइए किसे कहा जाता है? कोशिका की आत्मघाती थैली राइबोसोम को कहा जाता है? नहीं। ये राइबोसोम क्या करता है? प्रोटीन
संश्लेषण, ठीक है। प्रोटीन संश्लेषण का काम कौन करता है? राइबोसोम। लाइसोसोम को कहा जाता है क्या? आत्महत्या की थैली, ठीक है। ये जो कोशिकाएं खराब हो जाती हैं उनको नष्ट कर देता है लाइसोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 4, कोशिका पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है बताइए? केंद्रक को कहा जाता है क्या? बिल्कुल भी नहीं, केंद्रक को नहीं कहा जाता। गालिका को कहा जाता है? नहीं। माइटोकॉन्ड्रिया, ये क्वेश्चन भी आरआरबी जेईई 2019 ग्रुप डी 2022 और कई बार आ चुका है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? जो कोशिका है उसमें प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? अभी मैंने बताया था जस्ट आपको इसके पहले वाले क्वेश्चन में। जल्दी से बताइए किस में होता है प्रोटीन संश्लेषण? तो प्रोटीन संश्लेषण गालिका में होता है क्या? नहीं। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है? ये है पावर हाउस, पावर हाउस। सेंट्रोसोम कोशिका का विभाजन में मदद करता है, ठीक है। तो ये राइबोसोम हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ये प्रोटीन संश्लेषण में करता है काम, है ना। और ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है बताइए? कोशिका भित्ति मुख्य रूप से किसकी बनी होती है? लिपिड की बनी होती है क्या? पहले ही बताइए कोशिका भित्ति किस किस में पाई जाती है? तो कोशिका भित्ति पाई जाती है पादप में। मानव में पाई जाती है क्या? तो अपन बोलेंगे नहीं, मानव में नहीं पाई जाती। मानव की जो कोशिका होती है उसमें नहीं पाई जाती, ठीक है। सिर्फ पादप कोशिका में पाई जाती कोशिका भित्ति है। तो ये लिपिड की बनी होती है क्या? बिल्कुल भी नहीं। विटामिन की बनी होती है? नहीं। प्रोटीन की बनी होती है? नहीं। ये बनी होती है सेल्यूलोज की। किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, कोशिका की खोज 6065 में किसने की थी बताइए? रॉबर्ट हुक ने की थी या अल्बर्ट आइंस्टीन ने की थी? अल्बर्ट आइंस्टीन ने तो नहीं की थी, थॉमसन एडिसन ने भी नहीं की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने भी नहीं की थी। किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। किस खोजिका की खोज की थी? मृत। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किसे कोशिका का मस्तिष्क कहा जाता है? ब्रेन ऑफ द सेल किसे कहा जाता है बताइए? विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड फॉर द ब्रेन ऑफ द सेल? इसका राइट आंसर बताइए जल्दी जल्दी। केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है बताइए? पावर हाउस। बार बार याद करेंगी चीजें याद रहेंगी। लाइसोम को आत्महत्या की थैली क्या कहा जाता है? आत्महत्या की थैली। ठीक है। साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म क्या कहलाता है? कोशिका द्रव्य और क्या? केंद्रक द्रव्य और कोशिका द्रव्य का जो योग होता है वो कहलाता है साइटोप्लाज्म, है ना। तो ये साइटोप्लाज्म दोनों से मिलकर बना है। इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए जल्दी जल्दी। तो कमेंट करते जाएं, कमेंट करने से क्या होता है चीजें रिकॉल होती हैं। जैसे आपने एक ऑप्शन को कमेंट किया तो ये होगा कि वो ऑप्शन आप भूलेंगे नहीं, आपको याद रहेगा कि इस ये क्वेश्चन का आंसर ये था। जैसे कोशिका मस्तिष्क कैसे कहा जाता है, तो आपने अगर इसका आंसर बताया तो आपको वो चीज़ याद रहेगी। ऑप्शन कमेंट करने से ये होता है। ऐसा नहीं है कि कमेंट में मुझे कोई फ़ायदा हो रहा है, लेकिन इससे आप लोगों की मेमोरी बूस्ट होगी। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि आप लोग कमेंट करते रहें, ठीक है। और कमेंट करने से मुझे दिखेगा कभी कि कौन कौन बच्चा पढ़ रहा है और कौन नहीं पढ़ रहा, ठीक है। और आप लोगों को इसका राइट आंसर हो जाएगा केंद्रक। केंद्रक जो है कोशिका का मस्तिष्क कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, केवल पादी कोशिकाओं में पाए जाने वाले कोशिकांग कौन से हैं? केवल पादी कोशिकाओं में पाए जाने वाले कोशिकांग कौन से बताइए? माइटोकॉन्ड्रिया किसमें पाया जाता है? लवक किसमें पाया जाता है? राइबोसोम किसमें केंद्रक दोनों में पाया जाता है? राइबोसोम दोनों में पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में पाया जाता है। तो ये तो नहीं हो सकता। ये लवक होता है जो प्लास्टिड कहते हैं, जैसे ये पाया जाता है केवल किसमें? पादप में। पादप में कैसे? पादप में क्योंकि इस लवक के कारण ही पेड़ पौधे कैसे होते हैं? हरे भरे, ठीक है। एक प्रकार का वर्णक का काम करता है, हरित लवक पाया जाता है। तो प्लास्टिड में ही हरित लवक होता है जिसके कारण पेड़ पौधे हरे होते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। जीव द्रव्य जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, बताइए। जो जीव द्रव्य शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? पुरकिंजी साहब जो थे उनने किया था सबसे पहले। किसने? पुरकिंजी साहब। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। केवल जो अनुवांशिक जानकारी का वाहक कौन है? जो अनुवांशिक जानकारी होती है उसका कौन वहन करता है, मतलब किसके द्वारा एक से दूसरे में जाती है, तो कौन है? आरएनए है, डीएनए है, प्रोटीन है, वसा है? आरएनए तो नहीं है, प्रोटीन भी नहीं है, तो डीएनए है। डीएनए में क्या होती है? अनुवांशिक जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोशिका झिल्ली कैसी होती है? कोशिका झिल्ली कैसी होती है? पारगम्य होती है कि मतलब पारगम्य का मतलब इस साइड से भी आ जा रहा हो, इससे भी इस तरीके आइए, इस साइड से भी आ जाए। अर्धपारगम्य मतलब एक तरफ से जाना। तो अर्धपारगम्य है, पारगम्य है या अपारगम्य है, बताइए। अर्धपारगम्य में क्या होता है कि विशिष्ट प्रकार की चीजें ही अंदर आ सकती हैं, अंदर और बाहर जा सकती हैं, है ना। और पारगम्य में तो कुछ भी आ सकता, कुछ भी जा सकता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा अर्धपारगम्य। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाई जाने वाली उंगली जैसी संरचना को क्या कहते हैं? सिस्टर्न कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं, बेसल्स कहते हैं, बताइए। माइटोकॉन्ड्रिया में कुछ एक दोहरी झिल्ली की इस प्रकार की संरचना होती है, ठीक है। तो इस क्षेत्र को क्या कहा जाता है? क्रेस्ट। क्या कहा जाता है? क्रेस्ट या क्रेस्ट, ठीक है। ये दोहरी झिल्ली होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। केंद्रक की खोज किसने की थी? केंद्रक की खोज रॉबर्ट ने की थी? नहीं। रॉबर्ट ने किस चीज की खोज की थी? अभी आपको बताया था, कोशिका की, वो भी मृत की। रॉबर्ट ब्राउन ने की थी क्या? नहीं। फिलिंग में रॉबर्ट ब्राउन ने किसकी की थी? आप लोग भूल गए, रॉबर्ट ब्राउन ने ही तो की थी। कब की थी? 1831 में। कब की थी? 1831 में, है ना। इन्होंने पता लगाया था कि कोशिका के भीतर केंद्रक होता है। पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण क्या होता है? जो रक्त होता है उसका कलर होता है लाल। लाइकोपीन नहीं, कैरोटीन नहीं, इसका राइट आंसर क्लोरोफिल। क्लोरोफिल की वजह से जो होता है पत्तियों का रंग होता है हरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोश के विभाजन को सर्वप्रथम किसने देखा? कोश के विभाजन, कोश के विभाजन को सर्वप्रथम किसने देखा था, बताइए। बिरचू ने देखा था क्या? फ्लेगमैन ने देखा था? वाटसन ने देखा था? मेंडल ने देखा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिरचू। बिरचू ने ही स्पष्ट किया था कि जो नई कोशिका बनती है वो पूर्ववर्ती कोशिकाओं के विभाजन से बनती हैं, ठीक है। आरआरबी जेई में आया है 2019 और एएलपी 2022। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, आंसर बताइए इसका। एटीपी का पूर्ण रूप क्या है? अभी मैंने कुछ पहले पढ़ाया था, उसमें भी आपको ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है और कई बार मैंने आपको बताया है कि एटीपी का जो है क्या है फुल फॉर्म। तो एटी का जो है फुल फॉर्म है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। कहाँ है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये रहा राइट आंसर ए। ये तो टेट्रा हो गया, ये ट्राइफॉस्फेट है लेकिन स्टार्टिंग में अमोनियम है। एडिनोसिन है लेकिन 10 फॉस्फेट है, ठीक है। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, बताइए।
तंत्रिका कोशिका, अंडाणु, शुक्राणु, आरबीसी। मानव शरीर का पूछ रहा है क्वेश्चन। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है अंडाणु, किसमें होती है? फीमेल में। ठीक है, वो ये होती है मेल में। इसकी क्या है इम्पोर्टेंट, ये मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका है। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका। ठीक है, और अगर हम बात करें कि मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? सबसे लंबी कोशिका ये है तंत्रिका कोशिका। ठीक है, हम बात करें कि सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? सबसे बड़ी कोशिका ऐसा नहीं कि मानव शरीर की, ओवरऑल सबसे बड़ी कोशिका किसकी है? तो सबसे बड़ी कोशिका है शुतुरमुर्ग का अंडा। शुतुरमुर्ग का अंडा क्या है बताइए, रिवाइज करिए सारी चीजें। सबसे बड़ी कोशिका, ना कि मानव में। ठीक है, ओवरऑल, ओवरऑल देखी जाती है ये सिर्फ मानव में देखी गई है यहाँ पे, लेकिन ये सबसे बड़ी कोशिका ओवरऑल देखी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर सबसे बड़ी सिर्फ सबसे बड़ी पूछे तो यहाँ पर लगाएंगे शुतुरमुर्ग का अंडा। और अगर पूछे क्या, अगर बात करें कि मानव शरीर में, तो वहाँ पे क्या लगाएंगे? अं- अंडाणु, है ना। पैलेट कण, पैलेट कण किसे कहा जाता है बताइए? जल्दी जल्दी बताइए। तो यहाँ पे लाइसोम को कहा जाता है? नहीं। आत्महत्या थैली कहा जाता है इसको? नहीं नहीं। कहा जाता है किसको? राइबोसोम को। राइबोसोम को क्यों कहा जाता है? इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो जॉर्ज पैलेड थे, जॉर्ज पैलेड ने इनकी क्या की थी? खोज। ठीक है, इसीलिए इसको, राइबोसोम को पैलेट कण कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे छोटी जीवित कोशिका कौन सी है? सबसे छोटी जीवित कोशिका, ये मानव में नहीं पूछी गई। अगर मानव में पूछती तो क्या होता? मानव में शुक्राणु। ठीक है, मानव में तो शुक्राणु है। और अगर पूछे कि सबसे छोटी जीवित कोशिका कौन सी है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाए माइकोप्लाज्मा। ठीक है, माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा जो है वो कैसी है? बिना कोशिका भित्ति वाली सबसे छोटी जीवित कोशिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोशिका का यातायात प्रबंधक कैसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, इसे तो पावर हाउस कहा जाता है। गोल्गी इकाई को कहा जाता है क्या? लाइसोम कहा जाता है या राइबोसोम कहा, बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा गोल्गी इकाई। गोल्गी इकाई को कहा जाता है। लाइसोम को कहा जाता है आत्महत्या की थैली, और इसको क्या कहा जाता है? राइबोसोम को कहा जाता है प्रोटीन संश्लेषण की फैक्ट्री। डीएनए की द्विविक कुंडलित संरचना किसने दी थी? मेंडल ने दी थी, वाटसन एवं क्रिक ने दी थी, रॉबर्ट ब्राउन ने दी, डार्विन ने दी थी। तो डीएनए की संरचना दी थी वाटसन और क्रिक ने। किसने दी थी? इनका क्या था? मटर का अनुप्रयोग था इनका। ठीक है, याद रखिएगा, मटर का अनुप्रयोग था अनुवांशिकी के आधार पर। पादप कोशिका में वैक्यूल, वैक्यूल को क्या कहते हैं? रसधानी। का क्या कार्य है? प्रोटीन निर्माण है, जल और अपशिष्ट का भंडारण है, ऊर्जा उत्पादन है, कोशिका विभाजन है। बताइए। इसका कार्य है जल और अपशिष्ट भंडारण का। किसका? राजधानी का कार्य। प्रोटीन निर्माण का काम किसका है? राइबोसोम, प्रोटीन संश्लेषण। ऊर्जा उत्पादन माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका विभाजन सेंट्रोसोम। याद रखिएगा ये चीजें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्रोमोसोम किसके बने होते हैं? बताइए। डीएनए के बने होते हैं, डीएनए और प्रोटीन के बने होते हैं, केवल आरएनए के और बसा और शर्करा के बने होते हैं। बताइए।
केवल डीएनए के नहीं बने होते हैं, ये बने होते हैं डीएनए और प्रोटीन के, है ना, डीएनए प्रोटीन के बने होते हैं। राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अर्धसूत्री विभाजन मियोसिस शरीर के किस भाग में होता है? अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन शरीर में सिर्फ होता है कहाँ पर? जनन कोशिकाओं में, जनन कोशिकाओं में, ठीक है। वहां पर कितने कितने पाए जाते हैं क्रोमोसोम? 23 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। कौन कौन सी कोशिकाओं में? एक हो गई अंडाशय, अंडाणु में, और एक शुक्राणु में, ठीक है। इनमें कितने पाए जाते हैं? 23। तो ध्यान रखिएगा, बाकी सभी में 46। इस चीज को ध्यान रखिएगा तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, जनन कोशिकाएं। अर्धसूत्री विभाजन जो शरीर में किस भाग में होता है? वो होता है जनन कोशिकाओं में। वहाँ की पूरी बॉडी में वो समसूत्री विभाजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फूलों और फलों को आकर्षक रंग कौन प्रदान करता है? क्लोरोप्लास्ट करता है, क्रोमोप्लास्ट करता है, ल्यूकोप्लास्ट या टोनोप्लास्ट? बताइए। तो क्लोरोप्लास्ट नहीं, इसका राइट आंसर होगा क्रोमोप्लास्ट। कुछ लोग क्लोरोप्लास्ट लगाते हैं। क्लोरोफिल से क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट या क्लोरोफिल से क्या होते हैं? हरे होते हैं। अब सारे जो फूल हैं तो वो तो हरे नहीं होते, और क्रोमोप्लास्ट के अंदर आता है क्लोरोप्लास्ट, है ना। इसके अंदर ये जो क्रोमोप्लास्ट है, इसी के अंदर आता है क्लोरोप्लास्ट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। इसके कारण नीले, लाल, हरे, पीले होते हैं, ठीक है। तो ये क्रोमोप्लास्ट राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंतःप्रद्रव्य जालिका ईआर, ईआर दो प्रकार की होती है, रफ ईआर और सॉफ्ट ईआर, की सतह पर क्या होने के कारण वह खुरदरी होती है? बताइए। इन पर राइबोसोम होता है, राइबोसोम उपस्थित होता है, इसीलिए ये खुरदरी हो जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राइबोसोम। मानव शरीर के में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? बताइए। 23 होती है क्या गुणसूत्र, या 46 होती है? बताइए, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए भाई लोग। 23 सर बनेंगे, होती है 23 पेयर्स होते हैं, तो इसमें ऐसा तुम्हें लिखा ही नहीं, 48 नहीं, 46 होती है, जिसमें 23 पेयर होते हैं, ठीक है। 23 पेयर और 46, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कोशिका कचरा निपटान तंत्र किसे कहा जाता है? राइबोसोम पता ही है आप लोगों के लिए, क्या है? प्रोटीन संश्लेषण। लाइसोसोम आत्महत्या की थैली रिक्तिका, ये करती है। अब काम किसका? अपशिष्ट और जल का, केंद्रक नहीं, ये तो मस्तिष्क कोशिका का। आरएनए का मुख्य कार्य क्या है? जो आरएनए है उसका मुख्य कार्य क्या है? ऊर्जा का उत्पादन है क्या? प्रोटीन संश्लेषण में मदद करना, कोशिका का विभाजन करना, या पाचन करना? तो इसका मदद करती है किसमें? प्रोटीन संश्लेषण। प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? कई बार बता चुका हूँ, राइबोसोम में होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका आंसर बताइए। जीन किसकी कार्यात्मक इकाई है? डीएनए की है, आरएनए की है, क्रोमोसोम की है, या केंद्रक की है? जल्दी बताइए। तो ये डीएनए की कार्यात्मक इकाई है, ठीक है। और क्रोमोसोम की कार्यात्मक इकाई क्या हो जाएगी? डीएनए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जीवित कोशिका की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? जो जीवित कोशिका की, देखो मैंने पहले बताया था, जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? इनने किसकी की थी? मृत की। इस बात को याद रखिएगा। तो जो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक हैं, इनने की थी जीवित कोशिका की खोज। आरआरबी जेई का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया किसमें अनुपस्थित होता है? किसमें नहीं होता? कवक में, जीवाणु में, हरे शैवाल में, या प्याज की कोशिका में? भाई लोग लाइक करें और कमेंट जरूर करें।
ये नहीं होता बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में क्यों नहीं होता? क्योंकि ये प्राकैरियोटिक टाइप की क्या होती है, कोशिका, जीवाणु की कोशिका जो होती है प्राकैरियोटिक होती है। प्राकैरियोटिक में जो है माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जीवाणु, जीवाणु है ना। कोशिका झिल्ली का मुख्य रूप किसकी बनी होती है? मुख्य रूप से किसकी बनी होती है जो कोशिका झिल्ली होती है? प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है क्या? कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है, सेलुलोज की या वसा की? सेलुलोज तो नहीं होगा इसमें राइट आंसर, क्योंकि सेलुलोज तो पाया जाता है पादप में। राइट आंसर होगा प्रोटीन और लिपिड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोशिका के केंद्रक में कौन सा तरल भरा होता है? क्या भरा होता है? सीरम तो नहीं भरा होता। न्यूक्लियोप्लाज्म कैसे कहते हैं बताइए? साइटोप्लाज्म कैसे कहते हैं? तो ये होगा न्यूक्लियोप्लाज्म राइट आंसर। न्यूक्लियस से याद आ जाएगा, न्यूक्लियस कैसे कहते हैं ना, क्वेश्चन प्लाज्म में जोड़ गया तो न्यूक्लियोप्लाज्म। टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है? लाइकोपीन, एंथोसाइनिन, विटामिन या कैरोटीन? तो लाइकोपीन के कारण क्या होता है? टमाटर लाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोशिका विभाजन की प्रोफेज अवस्था में क्या होता है? प्रोफेज, प्रोफेज कौन सी अवस्था है बताइए? तो प्रोफेज की अवस्था में होता है गुणसूत्रों का निर्माण। ठीक है। कोशिका विभाजन के समय जो फेज होते हैं उन फेज में सबसे जो प्रोफेज वाली स्टेज होती है उसमें गुणसूत्रों का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्राकैरियोटिक कोशिका में क्या नहीं पाया जाता? राइबोसोम पाया जाता है क्या? हाँ पाया जाता है, तो ये तो नहीं होगा। स्पष्ट केंद्रक नहीं पाया जाता भाई साहब, उसमें स्पष्ट केंद्रक नहीं पाया जाता, ये होगा राइट आंसर। स्पष्ट केंद्रक नहीं पाया जाता, सिर्फ उसमें ऐसा थोड़ी सी एक जगह होती है जिसको कहा जाता है क्षेत्र, केंद्रक क्षेत्र। कोशिका का रसोई घर कैसे कहते हैं बताइए? जहाँ पे क्या बने, प्रोटीन बने, वहाँ पे रसोई, उसे रसोई घर कहते हैं। लेकिन ये इनने ये नहीं की बात कि ये पादप कोशिका की बात कर रहे हैं, ये पादप कोशिका का था, यहाँ पे मिसिंग क्वेश्चन। पादप कोशिका का जो रसोई घर है वो कहते हैं हृदय लिवक को। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति कैसी होती है? जंतु कोशिका में जो कोशिका भित्ति कैसी होती है? पतली होती है, मोटी होती है, अनुपस्थित होती है, पारगम होती है? जंतु कोशिका में पहली बात तो कोशिका भित्ति पाई ही नहीं जाती, अनुपस्थित रहती है, ये होगा सही आंसर। बाकी ये गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन। कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र कौन सा होता है? जो कोशिका के भीतर है वो श्वसन का केंद्र कौन सा है? राइबोसोम होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक या गोल्गी का होता है? श्वसन केंद्र होता है माइटोकॉन्ड्रिया। हमने पिछली वाली कक्षा में बताया था, जो अपना कौन सा सिस्टम था, श्वसन तंत्र वाला था, उसमें बताया था कि माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, श्वसन होता है, इसी में ऊर्जा का निर्माण होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, इसीलिए पावर हाउस कहते हैं। तो इसका राइट आंसर जब है माइटोकॉन्ड्रिया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 42। वनस्पति कोशिका और जंतु कोशिका में मुख्य अंतर क्या है? वनस्पति कोशिका यानी कि पादप कोशिका में क्या होता है, कोशिका भित्ति पाई जाती है, और जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, तो मुख्य अंतर हो जाएगा ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोशिका का ऊर्जा सिक्का किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है कोशिका को? ऐसे कहा जाता है एटीपी को, है ना? क्या कैसे कहा जाता है? एटीपी को करेंसी कहा जाता है ऐसे, कोशिका करेंसी, करेंसी ऑफ बॉडी। गुणसूत्र कोशिका के किस भाग में पाए जाते हैं? गुणसूत्र किस में पाए जाते हैं? साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं मतलब, ठीक है, साइटो कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं क्या? नहीं, नहीं पाए जाते हैं। केंद्रक में पाए जाते हैं, गल्ली का, तो राइट आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि ये पाए जाते हैं किस में? केंद्रक में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ल्यूकोप्लास्ट मुख्य रूप से कहाँ पाए जाते हैं? ये क्लोरोफिल, ल्यूकोप्लास्ट किसका हिस्सा है? ये क्रोमोप्लास्ट का हिस्सा है, किसका? क्रोमोप्लास्ट का। क्रोमोप्लास्ट का हिस्सा नहीं, फूलों में पाए जाते हैं, जड़ों की पत्तियों में पाए जाते हैं, पत्ती में,
पत्तियां तो हरी होती हैं, तो इसमें तो क्या क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं, तो ये तो गलत होगा। क्योंकि जो ल्यूकोप्लास्ट होते हैं वो रंगहीन होते हैं, और रंगहीन क्या होती हैं बताइए? रंगीन होते हैं जड़ें, तो इसका राइट आंसर होगा जड़ें। फल तो कलर वाले होते हैं ना, तो ये भी गलत होगा। तने भी कलर वाले होते हैं, तो ये भी गलत होगा। जो जड़ें होती हैं इनमें पाए जाते हैं ल्यूकोप्लास्ट, क्योंकि ल्यूकोप्लास्ट रंगहीन होते हैं। सिस्टर्नी किस कोशिकांग का हिस्सा है? सिस्टर्न भी कहते हैं जैसे। तो जो गोलिका होती है उसमें कुछ इस टाइप की संरचनाएं पाई जाती हैं। तो इसको कहते हैं क्या? सिस्टर्न। क्या कहते हैं इसको? सिस्टर्न। तो ये किसकी हिस्सा कहलाया? गोलिकाएं का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समसूत्री विभाजन के अंत में कितनी संतति कोशिकाएं होती हैं? समसूत्री विभाजन में कितनी होती हैं? 2। और अगर बात बताएं, अगर समसूत्री में और अर्धसूत्री में विभाजन में कितनी होती हैं? 4 होती हैं। जो अर्धसूत्री विभाजन होता है इसमें होती हैं 4, ठीक है, और समसूत्री में होती हैं 2, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2। क्वेश्चन नंबर 47 का 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोशिका झिल्ली के निर्माण के लिए आवश्यक प्रोटीन लिपिड का उत्पादन कौन करता है? प्रोटीन का उत्पादन कौन करता है पता है आप लोगों को? कोशिका झिल्ली के निर्माण के लिए कौन करता है? ये वो वाला प्रोटीन संश्लेषण नहीं है जो कोशिका झिल्ली के लिए है, इसका निर्माण कौन करता है? तो जो ईआर होती है अंतःप्रद्रव्य जालिका, ये बनाती है किसके लिए? कोशिका झिल्ली के निर्माण के लिए। और बात करें प्रोटीन संश्लेषण तो वो राइबोसोम में होता है। डीएनए का क्रियात्मक खंड क्या कहलाता है? अभी बताया था, जीन कहलाता है। डीएनए का क्रियात्मक खंड क्या कहलाता है? जीन। क्रियात्मक इकाई संरचनात्मक इकाई जीन होगी किसकी? डीएनए की। और क्रोमोसोम की क्या होगी? डीएनए। कोशिका का वह भाग जो अपशिष्ट पदार्थों को पचाता है क्या कहलाता है? बताइए। अभी बताया था, जल का अवशोषण और अपशिष्ट पदार्थों का भंडारण कौन करता है? ये भंडारण की पूछ, भंडारण की नहीं पूछ रहा, ये पचाने का बोल रहा है। ठीक है, भंडारण का कौन करता है? भंडारण करता है रिक्तिका। लेकिन ये गलत हो जाए, क्यों? क्योंकि पचाने का अगर लाइसोसोम कहा जाता है आत्महत्या की थैली, तो खत्म यही करेगा ना। राइट आंसर हो जाएगा बी। जंतु कोशिका में लिपिड संश्लेषण का मुख्य स्थल क्या है? लिपिड संश्लेषण कहाँ बनता है? अब ये प्रोटीन लिपिड पूछा था क्वेश्चन में। तो जो चिकनी होती है स्मूथ या चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका, तो इसमें बनता है क्या? लिपिड बनता है, लिपिड और वसा। ठीक है, लिपिड को वसा ही कहते हैं। स्टेरॉयड बनाने का काम भी करती है। टोनोप्लास्ट किसकी झिल्ली को कहा जाता है? बताइए। जो पादप कोशिका की झिल्ली होती है किसकी? पादप कोशिका। पादप कोशिका की रिक्तिका की झिल्ली किसकी? पादप कोशिका की रिक्तिका की झिल्ली क्या कहा जाता है? टोनोप्लास्ट कहा जाता है। एक कोशिका से दूसरी कोशिका में पदार्थों के परिवहन के लिए जिम्मेदारी कौन की है? बताइए। सेंट्रोसोम की है, राइबोसोम की है, कोशिका भित्ति की है? ये तो नहीं आएगा, क्योंकि कोशिका भित्ति सभी में होती नहीं है, सिर्फ पादप में होती है। यहाँ पर पादप की बात नहीं करी गई है। सेंट्रोसोम कोशिका विभाजन, राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण, तो ये भी नहीं होगा। राइट आंसर होगा प्लाज्मोडेस्माटा। ठीक है, पड़ोसी पादप कोशिकाओं के लिए पदार्थों का आदान प्रदान करता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन। कोशिका में क्रोमेटिन धागे कहाँ पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं हमारे कहाँ? केंद्रक में। कहाँ पाए जाते हैं? केंद्रक में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया
कोशिका के किस अंग में होती है? माइटोकांड्रिया में होती है, क्लोरोप्लास्ट में होती है। प्रकाश संश्लेषण पहली बात कहाँ होता है? कहाँ होता है बताइए? पादप में होता है भाई प्रकाश संश्लेषण, मानव में थोड़ी होता है, पादप में होता है। तो किस में होगी ये होती है क्लोरोप्लास्ट में, हरित लवक में। कोशिका की खोज में किस सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग रॉबर्ट हुक ने किया था? इनने किया था यूएक सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग। RRBNT 2021 एक्सपेक्टेड। सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है? माइटोकांड्रिया में तो सबसे बड़ी होती है रिक्तिका। किसमें? पादप में सबसे बड़ी रिक्तिका पाई जाती है। ठीक है, अगर ऑप्शन को देखें हम तो इसमें क्या होगा? पादप में बड़ी कोशिका पाई जाती है अपेक्षा जंतु के। केंद्रक होता है सबसे बड़ा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। कोशिका वयन की किस अवस्था में गुणसूत्र मध्य रेखा पर स्थित होते हैं? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज या टेलोफेज? बताइए। तो राइट आंसर होगा मेटाफेज। ये अवस्थाएं हैं, फर्स्ट है, ये सेकंड अवस्था है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। कोशिका विभाजन की अवस्थाएं ऐसी निकलती है ना, पहली अवस्था, दूसरी अवस्था, फिर चौथी अवस्था में कोशिका जाकर विभाजित होती है। आरएनए में थाइमिन के स्थान पर कौन सा बेस पाया जाता है? बताइए। यूरेसिल। क्या पाया जाता है? यूरेसिल। ATGC पढ़ा होगा आप लोगों ने। ठीक है, और अगर आपको थ्योरी पढ़नी है तो भाई कमेंट करिए, आपको जो प्रीमियम बैच चल रहा है उसमें फ्री एक्सेस दिलवा देंगे। 16 क्वेश्चन है। ओमनी सेलुला इलुला सेलुला सभी कोशिकाओं की पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनती हैं, किसने कहा था? बताइए, किसने कहा था ये ओमनी सेलुला ई सेलुला? ये कहा था किसने? रोडोल्फ विर्चो ने। किसने? रोडोल्फ विर्चो ने। स्लाइडन ने तो कोशिका सिद्धांत दिया था, स्वान ने भी दिया था, रॉबर्ट ब्राउन ने किया क्या था बताइए? अभी आया था एक क्वेश्चन। कोशिका के भीतर प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? पावर हाउस कहा जाता है, प्रोटीन की फैक्ट्री से नहीं कहा जाता। लाइसोम आत्महत्या की तैयारी? नहीं। सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा कोशिकांग केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है? अब थोड़ा सा स्पीड में लगाएंगे अपन। कोशिका भित्ति पाया जाता है किस में? नहीं पाया जाता, सॉरी सॉरी सॉरी, कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता। कोशिका भित्ति पाया जाता सिर्फ किस में? किस में पाया जाता कोशिका भित्ति? बताइए। कोशिका भित्ति पाया जाता पादप में। अरे ये पादप में पाया जाता, केवल जंतु में पूछ रहा है तो ये तो पादप में पाया जाता है, गलत होगा। रिक्तिका दोनों में पाई जाती है, ये भी गलत होगा। लवक पाया जाता किस में? किस में पाया जाता बताइए? लवक। ये भी पादप में पाया जाता है। बचा सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम पाया जाता है किस में? जंतु कोशिका में। तो सेंट्रोसोम, ठीक है, ये कोशिका विभाजन में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। DNA का पूर्ण रूप क्या है? बताइए। RRB ग्रुप 2018 और NTPC 2024 में आया था। डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक। डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक, ये रहा हमारा एसिड। एसिड है डीऑक्सी, है ना, राइबोन्यूक्लिक एसिड। पादप कोशिका का विभोजन किस रूप में संचित होता है? ग्लाइकोजन के रूप में होता है क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। स्टार्च के रूप में संचित होता है। किसके रूप में? स्टार्च के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोशिका विभाजन की किस अवस्था में क्रॉसिंग ओवर होता है? मेटाफेज में क्या होता है? गुणसूत्र एक लाइन में आ जाते हैं। ये तो आप याद रखिएगा। देखो ये अवस्थाएं भी दी हैं, फर्स्ट 3, ये थर्ड थी, ये फोर्थ थी।
तो प्रोफेज की अवस्था में क्रॉसिंग ओवर होता है, किसमें? प्रोफेज में। प्राक-कोरियोटिक कोशिकाओं में राइबोसोम किस प्रकार होते हैं? 70s, बताइए कौन से होते हैं? 70s है। और यूकेरियोटिक में कौन से होते हैं? 80s। यूकेरियोटिक्स ये विकसित होती हैं, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। कोशिका झिल्ली के निर्माण के लिए कौन सा मॉडल सर्वाधिक मान्य है? कोशिका झिल्ली के निर्माण के लिए सैंडविच मॉडल, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल या फ्लूइड मोजेक मॉडल? जो इसका फ्लूइड मोजेक मॉडल है, ये है किसके लिए? कोशिका झिल्ली के निर्माण के लिए सबसे मान्य। RRB ALP 2080 NTPC 2025 में आ चुका है क्वेश्चन। क्वेश्चन का आंसर याद रखिएगा, फ्लूइड मोजेक मॉडल। इस टाइप के क्वेश्चन याद नहीं रहते। फ्लूइड मोजेक मॉडल है ना। फ्लूइड मोजेक मॉडल किसने प्रतिपादित किया था? बताइए, क्वेश्चन आ गया दोबारा। फिर ये भी ग्रुप डी 2025 में आया था, देखिए। सिंगर और निकोलसन ने, किसने किया था? इनका संबंध किससे है? DNA से। राबर्ट कोशिका की खोज, कोशिका सिद्धांत। तो राइट आंसर होगा ये होगा राइट आंसर हमारा। क्या होगा? निकोलसन। ये तो गलत है। कोशिका में ग्लाइकोप्रोटीन के निर्माण का मुख्य स्थल क्या है? ग्लाइकोप्रोटीन का बताइए। तो जो गोल्जी होता है, गोल्जी का है, उसमें होता है क्या? ग्लाइकोप्रोटीन का निर्माण। ऑक्सीसोम कहाँ पाए जाते हैं? थोड़े से टफ क्वेश्चन आ चुके हैं भाई लोग, ये क्वेश्चन आए हैं, ध्यान से पढ़ना इनको। तो जो ऑक्सीसोम होते हैं, क्या होते हैं? एटीपी बनाने वाले एंजाइम के रूप में कार्य करते हैं। क्या करते हैं? एटीपी बनाने वाले एंजाइम के रूप में कार्य करते हैं। तो ये कहाँ होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुणसूत्र के अंतिम सिरे को क्या कहा जाता है? सेंट्रोमियर कहा जाता है, टेलोमियर, क्रोमोमियर और इकोनोमियर। बताइए क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है टेलोमियर। टेलोमियर क्यों? जैसे पूछ रहे थे किसी की, तो उसको क्या टेल कहते हैं ना, उसको पूछ को, इसीलिए अंतिम सिरे को कहा है टेलोमियर। एक सामान्य मानव की कायिक कोशिका में कितने जोड़ी गुणसूत्र होते हैं? अभी बताया था, क्वेश्चन आ चुका ना। मानव में कितने होते हैं सामान्य में? 23 जोड़े या 46। जोड़े ना लिखे तो 46। 46 गुणसूत्र या 23 जोड़े। जंतु कोशिका में कोशिका विभाजन के दौरान ध्रुवों का निर्माण कौन करता है? राइबोसोम का काम क्या है? प्रोटीन संश्लेषण। माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है? पावर हाउस। लाइसोम का काम क्या है? आत्महत्या की थैली। तो राइट आंसर क्या बचा? बी, तारा केंद्र। तो क्या होता है, कभी कभी हम ऐसे क्वेश्चनों को, इसको सेंट्रोसोम हेल्प करता है। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं कभी कभी, कोई जैसे तुम्हें नहीं पता तो, लेकिन अगर 3 का पता है कि वो क्या करते हैं तो आप चौथा बता सकते हैं ना। तो ऐसे लगा सकते हैं, इसलिए प्रैक्टिस करते रहो और आगे बढ़ते रहो। आत्मघाती थैली, आत्महत्या की थैली, लाइसोसोम, इसकी खोज किसने की थी? बताइए, ये आ गया क्वेश्चन। गॉल्जी, कैमिलो गॉल्जी ने किसने की थी? गॉल्जी काय की थी। पैलेडी ने किसकी की थी? बताइए, पैलेट कहाँ आया था एक क्वेश्चन अभी। बताइए बताइए बताइए, इसकी किसने की थी? अल्टमैन ने की थी या डीडोवे ने की थी? तो इसकी खोज किसने की थी? डीडोवे ने। किसने की थी? डीडोवे ने। कब की थी? 1955 में। माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने दिया था? क्वेश्चन नंबर 75। माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया था सी वेंडा ने। किसने दिया था? सी वेंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुणसूत्र के उस बिंदु को क्या कहते हैं जहां 2 क्रोमेटिड जुड़ते हैं?
बताइए, कुछ इस प्रकार की संरचना होती है। तो यहाँ पे जोड़ रहे हैं, इनको क्या कहते हैं बताओ? सेंट्रोमियर तो नहीं कहते, देखो सेंटर में है, सेंट्रोमियर तो नहीं कहते, कहते बिल्कुल सेंट्रोमियर ही कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? टेलोमियर। देखो यहाँ की बात पूछ रहा है क्वेश्चन, यहाँ की, तो यहाँ कहेंगे अपन सेंट्रोमियर। राइबोसोम किससे बने होते हैं बताइए? डीएनए, प्रोटीन, आरएनए, प्रोटीन, 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 प्रोटीन तो आएगा, आएगा कि नहीं आएगा बताइए? डीएनए आएगा या आरएनए आएगा, ये बताइए आप लोग। तो ये बने होते हैं आरएनए और प्रोटीन। किसके बने होते हैं? आरएनए और प्रोटीन। ग्रुप डी 2018 2024 एनटीपीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका झिल्ली की सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले लिपिड कौन सा है? स्टेरॉयड, कोलेस्ट्रॉल, ग्लाइकोलिपिड्स, बताइए। तो जो कोशिका झिल्ली होती है इसमें मुख्य रूप से पाया जाता है, क्या पाया जाता है? फॉस्फोलिपिड्स। क्या पाया जाता है? फॉस्फोलिपिड्स। ये क्वेश्चन नहीं बनते भाई लोग, तो इनको याद करिएगा आप लोग, दोबारा देखिएगा वीडियो को, लेटेस्ट अभी आया ये क्वेश्चन। बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति बनी होती है, बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? सेल्यूलोज से बनी होती है। सेल्यूलोज किसमें? जो पादप होते हैं उनमें बनी होती है। बैक्टीरिया का पादप है? नहीं है, तो ये तो गलत हो जाएगा। काइटिन, काइटिन की बनी होती है क्या? बिल्कुल नहीं, काइटिन की भी नहीं बनी होती। तो ये बनी होती है पेप्टिडोग्लाइन की, है ना, पेप्टिडोग्लाइकन की। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है भाई, लास्ट क्वेश्चन। कोशिका के किस भाग में ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया होती है? एक क्वेश्चन आया था आरआरबी ग्रुप डी में 2022। इसका आपको कमेंट में बताना है आंसर, ठीक है। तो यहाँ पर हमने 80 क्वेश्चन किए, सारे पीवाईक्यू थे, और ये आने वाले क्वेश्चन है एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, सारी क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है, ठीक है। आप एक बार और क्लास देखें, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो आप नहीं कर पा रहे होंगे, तो आप एक बार ज़रूर क्लास देखें। और अगर आपको जो थ्योरी बैच चल रहा है हमारा, वो लाइव तो इस पे नहीं चल रहा, वो एप्लीकेशन पे चल रहा है, अगर आपको वो चाहिए है तो आप कमेंट कर सकते हैं, तो आपको वो दिलवा दिया जाएगा। सारा आपको किसके थ्रू पढ़ाया जाएगा? सारा आपको पढ़ाया जाएगा एनिमेशन के थ्रू, है ना। तो आपको जुड़ना है तो आप जुड़ सकते हैं, देखिए सारा एनिमेशन के थ्रू पढ़ाया जाएगा। जैसे वजह हुआ, चूना है या कुछ भी, सारी चीज़ें आपको एनिमेशन के थ्रू पढ़ाई जाएंगी कुछ इस प्रकार से, और आपको चीज़ें याद भी रहेंगी। तो जुड़ जाएं, फ्री बैच दे रहे हैं बच्चों के लिए, ताकि इस बार वो ग्रुप डी में हो जाए सिलेक्टेड, ठीक है। तो पढ़ते रहें और आगे पढ़ते रहें, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी आपको क्वेरी हो तो आप क्या कर सकते हैं?